चाइना स्लो डाउन और इंडिया का ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या है ये नया टॉपिक। चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस रहा है हमेशा से। हर प्रोडक्ट पे लिखा होता था मेड इन चाइना, लेकिन अब ग्लोबल हेडलाइंस ऐसा कह रही हैं चाइनाज ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। क्वेश्चन ये है इसका मतलब दुनिया के लिए क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए क्या ये एक अच्छा मौका है। पिछले 2 सालों से चाइना के ग्रोथ रेट लगातार नीचे आ रहे हैं। रियल एस्टेट क्राइसिस हो रहा है, एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, एक्सपोर्ट स्लो डाउन कर रहे हैं और ग्लोबल डिमांड भी वीक हो रही है। आईएमएफ के लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग चाइना का ग्रोथ अब 4 to 4.5% के बीच रह गया है, जबकि वो पहले ज्यादा होता था। और इंडिया 6% से ऊपर ग्रो कर रहा है। ये गैप छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा गैप है। इट्स स्ट्रक्चरल इन नेचर। देखो, स्लो डाउन के पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन समझो। रियल एस्टेट बबल, जहां लोगों के घर अधूरे रह गए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज डिफॉल्ट कर रही हैं। एक्सपोर्ट स्लो डाउन, जब यूएस और यूरोप की डिमांड कम हुई तो उनके फैक्ट्रीज आइडल हो गए। डेमोग्राफिक प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एजिंग, लेबर फोर्स श्रिंक हो रहा है। और पॉलिटिकल रिस्क, फॉरेन कंपनीज फियर करती हैं कि इनकी पॉलिसीज जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल रहने वाली हैं। तो अब दुनिया के इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं अगर चाइना में रिस्क बड़ा है तो नेक्स्ट रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी होगी। और यही मौका आता है इंडिया के पास। इंडिया के पास एक गोल्डन मूवमेंट है, एक मूवमेंट है अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने का। एक चांस है सारे एमएनसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। और ये कैसे हो पाएगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोग्राफिक गवर्नेंस, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, यंग एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, फास्ट डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू। इस अपॉर्चुनिटी को हमें डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए और ये सही समय होगा मेक इन इंडिया पॉलिसी लेकर आने का। कहानी बहुत सिंपल तो नहीं है, इंडिया के पास भी बहुत बॉटलनेक्स हैं, बट फिर भी जब चाइना का स्लो डाउन हो रहा है तो समझिए कि भारत के पास एक हिस्टोरिक विंडो है अपने आप को एक वर्ल्ड में शो करने की।